जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये अरदास ज़रूर करें। हे सद्गुरु नानक जी, जैसे आपने इस जगत में आकार प्रकाश किया, भोलों को सही रास्ता दिखाया, ऐ सतगुरु जी ऐसी कृपा हम पर भी करें। अपनी पावन वाणी का प्रकाश हमारे अंदर भी करें, ताकि हम भी अंधेरों से बाहर निकल सकें। हम भी आपके चरणों के दास बनकर जीवन को सफल कर सकें। तो संगत जी, जैसे कि जपजी साहिब के विचार हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, एक दो जीभो लख हो वह लख 20, अर्थात एक जीभ से लाख जीभ हो जाएं। यदि लाख जीभों से वो 20 लाख जीभ बन जाएं। और इतना ही नहीं, इसके साथ गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। तो यदि किसी की एक नहीं, लाख नहीं, 20 लाख जीभ, और फिर वो हर एक जीभ से लाख बार अकाल पुरख का नाम को जपे, तो यदि इतनी सारी जीभ भी किसी की हो जाए और वो बार बार लाख बार रब का नाम ले, तो क्या इतना सारा नाम जपने से कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है या उससे एक हुआ जा सकता है? संगत जी, इस वाणी का नाम जप है, लेकिन इस वाणी में गुरु साहिब जी ने कभी नहीं कहा एक नाम को बार बार जप कर उस तक पहुंचा जा सकता है। गुरु साहिब जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से फरमाया है कि मन से कूट भाव, झूठ, विकार, माया दूर करके मन को निर्मल करना है। उसके हुक्म को समझकर ही हम उसे पा सकते हैं। तो ये जपजी साहिब की पहली पंक्ति है, जिसमें गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एक जीव क्या, लाख जीव लाख लाख बार रब का नाम ले। तो इस पंक्ति से हमको लगता है कि गुरु साहिब जी शायद एक पंक्ति का बार बार रटन करने को बोल रहे हैं, पर इस सार का भाव कुछ और ही निकलेगा। जैसे बहुत सी पौड़ियों में ऐसा हुआ है, जब हम एका माई जगत जुआई वाली पौड़ी पढ़ते हैं, तो पहली 2 पंक्तियों से पता चलता है संसार में वे किसी तरह से पैदा हुई, फिर उसने 3 पुत्र दिए, फिर वही संसार की कार चलाने लगे। पहले तो ये लगा कि ये सत्य है, फिर जब तीसरी पंक्ति पढ़ी तो पता चला गुरु साहिब जी पहले जो चली आ रही है मर्यादा, उसे बता रहे थे। जो सत्य है, जो असल है, उसके बारे में ज्ञान देकर हमारे भ्रम दूर किए कि संसार कोई और नहीं। एक तो इस पौड़ी में भी गुरु साहिब जी समझा रहे हैं कि बात ये नहीं कि कितना नाम लिया, कितनी बारी याद किया, कितनी बार पाठ किया, कितनी बार ज्ञान की बातें की। बात तो ये है कि जो पढ़ा है, गाया है, जो समझा है, उससे एक हुए हैं या नहीं। क्योंकि नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं। यदि हम कोई मशीन भी चला दें तो वो भी पूरा दिन नाम जपती रहेगी, पर क्या बार बार जपने से उस तक पहुंचा जा सकता है? जब तक हमने उसे मन में नहीं बसाया, जब तक उसकी बात नहीं मानी, जब तक उसके हुक्म नहीं समझे, तब तक ये सब क्या है, उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एत राह पथ पकड़िया चढ़िए हुए 21। पथ पौड़ियाँ अकाल पुरख से मिलने वाली पौड़ियाँ हैं। सबसे ऊपर पौड़ी कौन सी है? ईश्वर से, अकाल पुरख से एक होने वाली पौड़ी है। तो सबसे ऊंची पौड़ी है ईश्वर से एक होने वाली। जो मन अकाल पुरख से एक हो गया है, वह सबसे ऊंची पौड़ी भाव रब से एक होने वाली पौड़ी पर पहुंच चुका है। संगत जी, नाम जपना कोई बुरा नहीं होता। जैसे पाठ पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब धार्मिक कार्य हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने नाम जप कर मन में प्रेम पैदा किया और फिर रब से गुणों द्वारा अपने गुणों को प्रभु की राह पर चलाया। लेकिन गुरु साहिब जी जैसे कि पिछली पौड़ियों द्वारा फरमा रहे हैं कि योगी की असल मुद्राएं क्या है, असल आई पंथ क्या है, असल भंडारा क्या है, असल योग जुग क्या है आदि। ऐसे ही गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि परमात्मा से एक होने वाली अवस्था क्या है या कैसे उससे एक हुआ जा सकता है। संगत जी, अक्सर देखा जा रहा है
और आज भी ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े समागम संतों महात्माओं के होते हैं। वहाँ पर हजारों लाखों की कगार में संगत होती है और कोई बाबा किसी नाम को जपाता है, लोग भी जपते हैं। बहुत प्यारा माहौल बनता है, निरंकार का गुणगान होता है। पर कुछ ही समय बाद पता चलता है कि जो लाखों का नाम जपाता था, लाखों जीवों को बार बार जो नाम रटाता था, चोरी के दोष में पकड़ा गया। वे गुंडागर्दी या किसी को मारते हुए पकड़ा गया या गलत हरकतें करते हुए पकड़ा गया। तो संगत जी, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि उसका किया गया नाम कहाँ गया, कहाँ गई उसकी भक्ति साधना। असल में जितना भी नाम था केवल जीवा तक नाम था, केवल शरीर तक था। वे बाहर से तो बहुत बड़ा बाबा था, जुबान में रब का नाम था, प्रवचन ऊपर से बहुत प्यारे थे, संत महात्मा था, लेकिन उसके मन में चोर था, उसके मन में लोभ था। उसने नकल तो बड़े बड़े भक्तों की नकल उनकी की जो परमात्मा से एक हो गए थे। पर ये झूठे साधु संत जो विकारों में फंसे हैं, ये तन को तो अपना लेते हैं, उनके जैसा बना लेते हैं, बातें भी वैसी करते हैं, पर मन वैसा नहीं बना पाते। वे मन तो विकारों से भरा रहता है, जिस कारण वह असल में मन से बदले ही नहीं गए। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जीभों से एक ही नाम चाहे लाखों बार जपो, परंतु यदि मन में नाम नहीं गया, मन में उसके विचार नहीं गए, यदि मन का प्रभु से मिलन नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ है। सुन गला आकाश के कीटा आए रीस, अर्थात जो मन रब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने केवल जपा ही नहीं बल्कि माना भी, जो हुक्म को समझकर रब से एक रूप हो गए हैं, उन्हें देखकर बहुत से लोग, बहुत से संत बाबा उनकी नकल करने लगे। जैसे वे जगत में प्रसिद्ध हुए, शायद हम भी हो जाएं। वे उनकी नकल करते हैं। कैसी नकल? कि वे चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, पूरी की पूरी नकल कर लेते हैं। कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन नकल सिर्फ तन की करते हैं, मन की तो करते ही नहीं। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मन से अहम को दूर करे बिना लाखों जीवों से भी गिनती के पाठ सिमरन आदि करना गुण है। मानो आकाश की बातें सुन के कीड़ों को भी ये रीस आ गई है कि हम भी आकाश पर पहुंच जाएं, पर ऐसा नहीं होता। यदि कपड़े बदलने से, किसी की नकल करने से अगर कोई ईश्वर तक पहुंचता, तो आज बहुत से पहुंच जाते। उस तक पहुंचना है तो उसका ही रूप होना होगा, जो कहा है उसको मानना होगा, उसका हुक्म मानना होगा। नानक नदरी पाइए कुड़ी कुड़े ठीस, हे नानक नदरी, भाव अकाल पुरख मेहर की नज़र करे तो ही उसे पाया जा सकता है। कुड़ भाव झूठ के तरीके से नहीं, नकल द्वारा, रीस द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता। यदि हम लोग जबरदस्ती संत बने फिरे, बाबा बने फिरे, नाम जपाएं, संगत जोड़ें, लेकिन अपना मन ना जोड़ें, मन में कोई भाव ना हो, कोई नाम ना हो, तो ये सिर्फ झूठ के और कुछ भी नहीं। और ये झूठ एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो संगत जी, जो अकाल पुरख के रास्ते पर चलता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो पहले खुद को समझे, अपने मन को समझे, अकाल पुरख को समझे, उसके नियम को समझे, हुक्म को समझे। जब मन गुरु की वाणी से खुद को पहचान लेता है, समझ लेता है, अपने अंदर ईश्वरीय ज्योति को जान लेता है, तो यहाँ तक पहुँच जाने के बाद भी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो रह जाती है, वो है नज़र, परमात्मा की नज़र। जैसे हमें कोई काम करने के लिए देता है, हम उसे पूरे मन से काम करके देते हैं। हमने सारा काम कर दिया, पूरा जोर लगा दिया, मेहनत कर दी, लेकिन सामने वाले को, जिसके लिए हमने काम किया है, उसको काम कैसा लगता है, ये उस पर निर्भर करता है। क्या हमने वैसा ही काम किया जैसा वो चाहता था, या हमने कुछ और ही कर दिया, ये उसकी नज़र पर निर्भर है। यदि उसकी नज़र को भा गया तो हमारा हर कार्य सफल हो जाता है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे नानक, यदि अकाल पुरख मेहर की नज़र करे
तभी उसे मिला जा सकता है, वरना झूठे लोग खुद की तारीफ खुद ही करते हैं कि मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो संगत जी, हमें ऊपर ऊपर से अच्छे नहीं बनना है, हमें ऊपर ऊपर से दिखावे भक्त नहीं बनना है, बल्कि हमें अच्छे भक्त बनना है। मन से गुरु से जुड़ना है, मन से गुरु के उपदेशों को मानना है, मन से गुरु की वाणी को पढ़ना है, सुनना है और मानना है, ताकि हम भी उसकी नज़र का पात्र बन सकें, हमारा जीवन भी सफल बन सके। इसलिए संगत जी, नाम को न केवल पढ़ें जपें, बल्कि मन में भी उसे जाने दें। जब परमात्मा का नाम, उसके गुणगान, उसकी सिफ्त सलाह, उसके गुण मन में जाएंगे, तभी हम बदल पाएंगे, तभी हम एक हो पाएंगे, तभी हम उसकी नज़र का पात्र बन पाएंगे। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 33 था। पार्ट 34 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।